अस्सलाम वालेकुम। इमरान भाई, मुझे लग रहा है आज एसी जो है थोड़ा कम है। मेरी सबसे ज्यादा पिक्चर्स मेरे अपने पास नहीं जितनी तुम्हारे पास होंगी। अब चलो, सारे ही बच्चे बहुत प्यारे हैं, बहुत ही प्यारे हैं। हमारा इंतजार करेंगे शेफ मानूर। डॉक्टर साहब की फरमाइश पे टूना कढ़ाई कल आपको खाने को नहीं मिलेगी, मैं खाऊंगा। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ए हबीब, आप फरमा दें, क्या मैं तुम्हें उन सब से बेहतरीन चीज़ की खबर दूं? हाँ, परहेजगारों के लिए उनके रब के पास ऐसी जन्नतें हैं जिनके नीचे नहरें बहती हैं, वो इनमें हमेशा रहेंगे। उनके लिए पाकीज़ा बीवियां होंगी और सबसे बड़ी बात यह कि अल्लाह की तरफ से खुशनूदी नसीब होगी और अल्लाह बंदों को खूब देखने वाला है। ये वो लोग हैं जो कहते हैं, ए हमारे रब, हम यकीनन ईमान ले आए हैं, सो हमारे गुनाह माफ़ फरमा दे और हमें दोज़ख के अजाब से बचा ले। ये लोग सब्र करने वाले हैं और कौल व अमल में सच्चाई वाले हैं और अदब व इताअत में झुकने वाले हैं और अल्लाह की राह में खर्च करने वाले हैं और रात के पिछले पहर उठकर अल्लाह से माफ़ी मांगने वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम असद भाई, क्या हाल है आपके? अस्सलाम वालेकुम इमरान भाई। अस्सलाम वालेकुम वसीम। बच्चों अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? मैं जब चुप खड़ा पीछे आपकी बातें सुन रहा होता हूँ ना, तो बाज़ ऐसे गूज़ बम्स होते हैं कि मैं थोड़ी देर के लिए जोन आउट हो जाता हूँ। और आज शायद वो दिन था, आप जब बातें कर रही थी तो मैं एक बात पे रश कर रहा था कि अल्लाह ताला ने हज़रत अली का जो नसीब, जो किस्मत बनाई, कितनी शानदार थी। आप सोचिए, बच्चों में सबसे पहले इस्लाम कबूल करने वाले नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मर्दों में सबसे ज़्यादा अगर कोई पसंद तो हज़रत अली। बहादुरी के इतने किस्से कि अगर हम बयान करना शुरू करें तो हमारी ज़िंदगियां ख़त्म हो जाएं। उसके बाद जब वो बुज़ुर्ग हुए तो उनकी इल्म व दानिश के इतने किस्से हैं जो उन्होंने फ़ैसले वगैरह लिए हैं कि जब जब पढ़ते हैं ना तो एकदम से ऐसा लगता है कि मैं किसी और दुनिया में हूँ। जब भी आप उनके बारे में पढ़ें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पढ़ें, मैं दिल से ये बात चाहता हूँ कि जितने बच्चे हैं ना, क्योंकि मैं देखता हूँ कि बहुत सारे बच्चे अब ऐसे हैं जो शायद ये पुरानी जो किताबें हैं, जो वाक़यात हैं, इनको उस तरह नहीं पढ़ते हैं। मैं दिल से चाहता हूँ कि जो पेरेंट्स हैं ना, वो इन बच्चों को आदत बनाइए कि इनको हफ्ते में 2 से 3 बार ना ये सारे किस्से दोबारा रिवाइज़ हों। आप जब बता रही होती है ना, ये किस्से सारे मैंने बचपन में सुने हुए हैं, शायद मुझे उसके बाद बड़े होकर उतना टाइम नहीं मिला, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये गलती ना बाकी लोग ना करें। आप जब बता रही होती ना, वो सब कुछ पानी डल के रिवाइज होकर धुल रहा होता है और मुझे याद आ रहा होता है कि मेरी वालदा ने बने मुझे किससे सुनाए हुए हैं। और ये ऐसी बातें जिस पर मुझे इतना फ़ख्र होता है एज ए मुसलमान कि अल्लाह ने मुझे एक तो मुसलमान घराने में पैदा किया और जो पीछे से हमारी लेगेसी आ रही है यार, वो कितनी शानदार है। अस्सलाम वालेकुम। इमरान भाई, मुझे लग रहा है आज एसी जो है थोड़ा कम है। अच्छा? आपने तो कम नहीं कराया कि आपको सर्दी लग रही है यार? कम नहीं, ऐसा नहीं है। आपने आज ज़्यादा पहन लिए, ज़्यादा कपड़े पहन लिए? नहीं नहीं, एक लेयर पहनी हुई भाई मैंने तो। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? रोज़ा कैसा जा रहा है आपका? कल आपने इबादत की तो मुझे दुआओं में याद रखा। आपने सारी बड़ी रातों के अंदर भी और पूरे आखिरी अशरे में दुआओं में याद रखना है मुझे, और आप सब ने भी याद रखना है इंशाल्लाह। आपने भी जी इंशाल्लाह, बिल्कुल। फिर आ गए तुम। मेरी सबसे ज़्यादा पिक्चर्स मेरे अपने पास नहीं जितनी तुम्हारे पास होंगी अब। जी कैसे हैं आप? कहाँ, यहाँ कैसे? बोले भाई काम के लिए बुलाया और क्या, क्यों आएंगे आप? क्या स्विमिंग करने आए हैं यहाँ पर? बोले काम के लिए आया हूँ। वीडियो पर जाओ, इसी को घुमाओ। अरे मजाक कर रहे। तो रोज़ की तरह आज भी यहाँ बहुत रश है अल्हम्दुलिल्लाह, और ये रश जो है वो आहिस्ता 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 कम होता जाता है, लेकिन आज मुझे लग रहा है कि रश जो है वो बढ़ता जाएगा। भाई राबिया जा रही है, राबिया चली गई ना, अगर राबिया चली गई तो कोई सोचे ना कि मैं वही कर लूँगा अकेले। मैं साथ साथ जाऊँगा, इसके साथ साथ चला। भाई पावर बताओ ना, कैसे दिखाओगे? पावर पफ गन्स की तरह। ऐसे दिखाऊंगा।
तो आज पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश फर्स्ट ओडीआई भी है और वो अभी चल रहा है और पाकिस्तान की टीम जो है वो अनफॉर्चुनेटली 114 रन पे ऑल आउट हो गई है और मेरे ख्याल से 12 ओवर्स में 94 या 93 रन बना लिए हैं बांग्लादेश ने। बज़ाहिर अभी तक ये लगता है कि बांग्लादेश बहुत आसानी से ये मैच जीत जाएगा। आई एम आउट ऑफ वर्ड्स, अब मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बात करूँ इस परफॉर्मेंस के ऊपर। मुझे लगता है अब हमें जो है ना वो एक बहुत ही सख्त कोच की ज़रूरत है और नया टैलेंट तो चाहिए ही चाहिए, बट मुझे लगता है इट विल टेक एटलीस्ट 6 मंथ्स और मोर। इनको ज़्यादा ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, इनको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, बट पाकिस्तान जिंदाबाद। आज हमारे साथ हैं जी निसार अहमद और ये चैम्पियन है पाकिस्तान में। इन्होंने अभी 42 कंट्रीज़ में जो एक कंपटीशन हुआ था उसको विन भी किया था, ऐसा ही ब्रो? अच्छा, मुझे सिर्फ ये जर्नी बताइए कि एक कोई लड़का नया जो अभी यूएफसी फाइट्स लड़ना चाहे या कॉम्बैट स्पोर्ट्स में आना चाहे या किक बॉक्सर बनना चाहे, उसका सबसे पहला इनिशियल स्टेज क्या है, क्या करे? ज़बरदस्त और ये कमाल की बात है क्योंकि अभी जो इन्होंने शो के अंदर अपनी जर्नी बताई है, कहाँ से स्टार्ट हुए, बीच में कितने हर्डल्स थे, लेकिन मैंने वही बात की कि अगर इंसान के ख्वाब सच्चे हो ना और उसमें कुछ बनना हो और वो ये बात अपने जहन में ठान ले कि यार मैंने इस सारी जर्नी को पार करते हुए जाना है, दरमियान में कितने भी हर्डल्स आए मैं सबको चीरता हुआ निकल जाऊँगा। मेरा जो टारगेट है, जो मेरा गोल है, वो मेरी डेस्टिनी, वो सामने मुझे वहाँ तक पहुँचना है, फिर कोई नहीं रुक सकता। आपको उसकी मिसाल जो है वो निसार अहमद है यहाँ पर हमारे साथ। और मैं गुड लक कहना चाहूँगा आगे के सारे आपकी जितने भी फाइट्स हैं यार, और कोशिश करूँगा पाकिस्तान में कोई फाइट हुई या मैं कहीं बैरून मुल्क ट्रैवल कर रहा हूँ और आप वहाँ पर हो तो मैं फाइट देखने आऊँगा ज़रूर। ये पाकिस्तान को सपोर्ट करेगी। पाकिस्तान जिंदाबाद। मैं अब दावत दूंगा युसरा एहसन को कि वो आए और इसकी फेवर में बात करें। आज का मौजू है हॉर्न मत बजाओ कौम सो रही है। 2.5 मिनट है आपके पास भी, ऑल द बेस्ट। एक क्वेश्चन मुझे आपसे ये पूछना है कि हम तो कराची में रहते हैं और कराची में जो समर है वो 8 से 9 महीने तक रहता है, गर्मी वैसे ही बहुत ज़्यादा होती है, तो यहाँ पे विटामिन डी की जो डिफिशियंसी वो कैसे हो सकती है? 10 से 15 मिनट चाहिए बस। लेकिन आप 10 से 15 मिनट भी, फॉर एग्जांपल जून जुलाई अगस्त में जो गर्मी पड़ती है जिस लेवल की, अगर आप 15 मिनट के लिए भी छत पे जाके लेट जाएं तो थोड़ी देर में आपका कितना बन जाएगा? घर वाले टिक्का लेकर आएंगे नीचे, ये ऊपर लेटे हुए थे और आज ये हो गई आज है, बारबेक्यू हो गया। आज बारबेक्यू बन गया इनका। नहीं, आपने एक्चुअली मॉर्निंग का जो टाइम है ना 10 to 12 का, वो बहुत अच्छा टाइम है। तो 10 बजे अगर आप जाते हैं तो उसमें ऐसी तेज़ धूप नहीं होती अच्छा, जब आपको वो हार्म करे। तो आप वो वाली ज़बरदस्त धूप बात में है। 10-15 मिनट डेली ही लेंगे, डेली की आपकी रिक्वायरमेंट पूरी होती जाएगी तो डेफिशिएंसी नहीं होगी। और फूड में कोई ऐसी चीज़ है जिसको खाने से डिफिशियंसी हो देखिए, जाए, बेस्ट पूरी हो जाए? सोर्सेज बेस्ट सोर्सेज जो है एक अंडे की जल्दी, एग योग जो होता है, एग योक हो गया। मशरूम्स बहुत अच्छी सोर्स है। दिन में कितने एग योक्स खा लेने आप चाहिए? दिन में 2 एग ले सकते हैं और होल एग्स आप 6 to 7 हाँ भी ले सही सकते से, हैं, एक भी वो ले तो मस्ट सकते हैं, हैव है। सही है। उसके अलावा जो सी फूड जितना भी है दैट इज़ अ वेरी गुड सोर्स, स्पेशली जैसे फैटी फिश जो होती है ट्यूना जैसे हो गई, वो बहुत अच्छी सोर्स है वाइटामिन की, वो आप ले सकते हैं। अच्छा, जो आई लाइक सालमन। हाँ, सावन भी बहुत अच्छी सोर्स है, ना ना, वो भी बहुत अच्छी अगेन है। इट इज़ फैटी फिश, तो वो आप तो आज 21 रोजे हो गए हैं, सिर्फ 4 दिन बाकी हैं। डीटी परफ्यूम पे जो फ्लैट 50% ऑफ की सेल लगी उसे अवेल करने के लिए, अगर ईद से पहले तक आपको परफ्यूम चाहिए अपने हाथों में, अगर आप उसे यूज़ करना चाहते हैं ईद से पहले पहले गिफ्टिंग के लिए यूज़ करना चाहते हैं तो जल्दी कीजिए, क्योंकि 25 के बाद जो है वो जो हमारे कोरियर सर्विसेज है पाकिस्तान में, वो अपने जो सर्विसेज है वो डिसकंटिन्यू कर देती है। हेलो 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 हेलो, कैसे हैं आप? तो इसलिए जल्दी कीजिए। पिक्चर के लिए कौन कौन रेडी है? जल्दी से आ जाएं सारे बच्चे, आराम से आराम से आराम से आराम से। सारे बच्चे रेडी है? काउंट करें, 1 2 3 एंड नाउ चीज। मैं तो एक बाइट खाने वाला आदमी हूँ, एक बाइट 2 बाइट खा लूंगा मैक्सिमम। अस्सलाम वालेकुम। मैं स्मार्ट हो गया और ठीक बोलने है। मेरा दिल खुश हो जाएगा। कैसे हैं? आप पहले भी स्मार्ट थे, बहुत स्मार्ट हो गए। देखा, मैं गलत नहीं कहता जी हूँ। जी बिल्कुल ऐसे ही बोलो। मैं स्मार्ट हो गया, कब्र के करीब जा रहा हूँ दिन ब दिन। अरे नहीं भाई, क्या स्मार्ट हो तो गया, होना ही अल्लाह चाहिए जिंदगी ना दे यार। आपको, जिंदगी दे। वो अब मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि तुमने जो है ना, अगर अपने आप को फिट रखना है, अल्फाज हम अल्फाज में कहेंगे, तो तुम कब्र को याद किया करो कि ये कब्र की गर्मी तुम्हारी चर्बी पिघाल देगी।
मैं ऐसे ही अर्ज करता हूँ कि बस वो उसको देखना है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह हफ्ते में 2 से 3 बार जाता हूँ कब्रिस्तान, अच्छा तारिक माशाल्लाह रोड वाले। माशाल्लाह। वहाँ पर अक्सर कब्रें खुदी हुई हो जाती जी। आते हैं ना, पहुँचे तैयार जी, कर। जी। आजकल तो ब्लॉक्स की बॉक्सेस बनते हैं तरफ। आप यकीन करें, दिल तो बड़ा करता है, और एक दफ़ा कर भी चुका हूँ। तो वो आ गया था गोर में, अजी साहब क्या करते हो यार, नहीं करो, किसी की कब्र है, क्यों लेट गए आप इसमें? तो मैं जाके लेट भी जाता हूँ। हमने मान लिया कि ओलंपिक के असरात में ठीक है। आपने क्या नहीं यार, किया, मुझे हमने मान लिया। नहीं, नहीं, कोई मसला बस अब दुनिया की सबसे मुश्किल ड्रिंक बनाना रह गई है, जो कि मैं बनाता हूँ। मैं रोज़ाना आके सोचता हूँ ये कैसे हो जाता है, मैं कैसे कर जाता हूँ ये। हाँ जी, अपनी लाइफ का वो हीरो है, हीरो और हीरोइंस अपनी अपनी लाइफ के। अच्छा, आप लोगों ने नोटिस किया होगा, मैं ईद की टेलीफिल्म्स और जो साल भर में टेलीफिल्म्स बनती हैं वो नहीं कर पाता हूँ। उसके रीज़न्स ये हैं कि रमज़ान में ईद की टेलीफिल्म्स शूट होती हैं, मैं रमज़ान ट्रांसमिशन कर रहा होता हूँ और मैं उस दौरान काम नहीं करता हूँ। जो नॉर्मल डेज़ हैं ईद के बाद, उसमें मैं सीरियल्स में इतना बिज़ी होता हूँ कि टाइम निकाल नहीं पाता हूँ। बट फिर भी अगर कोई बहुत ही कमाल का स्क्रिप्ट है तो शायद मैं कर लूँ। इमरान भाई, आप वो आजकल एक बात चल रही है इंस्टाग्राम पे, वाह, ये क्या लिया है इसका ये? आप डर गए इमरान भाई, क्या लाया बाजी डर रही है यार? ये इंस्टाग्राम पे चल रहा है ना, नहीं आपको बताइए, अब देखिएगा इस पे बनेगा, लोग बना के आपको सेंड कर देंगे। करते नहीं करते आप पूछते क्या है यार इमरान भाई, वहां से आपने इशारा किया, मुझे नहीं किया कभी, बताया। आपने पहले मुझे किया। मैं तो आपसे ब्रदरहुड के अंदर पूछता हूँ, जी इमरान भाई क्या कह रहे हैं, आप कहते ही हैं, नहीं कहा आपने कभी यार इमरान भाई, एक दफा कहो। ये बात देखा।